इंडिया का स्टॉक मार्केट धूम मचा रहा है। 2025 को लेकर बहुत एंटिसिपेशन और ऑप्टिमिज्म है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए तैयार है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में गहराई से रूटेड है। इंडियन इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है और ये ग्रोथ स्टॉक मार्केट के बुल रन का एक मेजर कैटलिस्ट है। जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट किसी भी देश के ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ का बैरोमीटर होता है। यह बिजनेसेस के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में इन्वेस्टर्स के कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। 2025 में इंडिया का जीडीपी इंप्रेसिव रेट से ग्रो होने वाला है। यह इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्टॉक मार्केट में ऑप्टिमिज्म का एक की फैक्टर है। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब है इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, हायर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ये फैक्टर्स बिजनेसेस के थ्राइव होने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स को इस ग्रोथ से कैपिटलाइज क्रून के लिए अट्रैक्ट करता है। स्टॉक मार्केट इन प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स को चैनल क्रून का एक कंडुइट का काम करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। यह एक वर्चुअस साइकिल है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ मार्केट ऑप्टिमिज्म को फ्यूल करता है और मार्केट ऑप्टिमिज्म आगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। इंडियन कंपनीज रोबस्ट अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही हैं, जो एक हेल्थी कॉर्पोरेट सेक्टर का संकेत है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट रिजल्ट है। जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड में बढ़ोतरी देखती है, जिससे हायर रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स होते हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का यह पॉजिटिव ट्रेंड इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट क्रून वाला एक मेजर फैक्टर है। इन्वेस्टर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पोटेंशियल वाली कंपनीज की तलाश में रहते हैं, क्योंकि यह हायर स्टॉक प्राइसेस और उनके इन्वेस्टमेंट्स पर बेटर रिटर्न्स में ट्रांसलेट होता है। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडियन इक्विटीज पर बुलिश हैं। सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली, दो प्रोमिनेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हाईली ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस जारी किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स, इंडिया के बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडिसेस, नए ऑल टाइम हाइस तक पहुंचेंगे। ये प्रेडिक्शंस इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, रोबस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स और पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट के उनके एनालिसिस पर बेस्ड है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बीएसई सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। सेक्शन 5 रिटेल इन्वेस्टर्स का उदय इंडियन मार्केट के लिए एक गेम चेंजर। रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में उभरे हैं। हाल के वर्षों में इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन में तेजी आई है। यह ट्रेंड इंडियन मार्केट के लिए एक गेम चेंजर है, जो मार्केट लिक्विडिटी और डेप्थ को सिग्निफिकेंट बूस्ट प्रदान करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्हें कभी पैसिव पार्टिसिपेंट्स माना जाता था, अब एक्टिवली इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तक इजी एक्सेस और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट क्रून की इच्छा जैसे फैक्टर्स से ड्रिवन है। सेक्शन 6 डोमेस्टिक फ्लो ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करूना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टिसिपेशन इंडियन इकोनॉमी पर उनके पॉजिटिव आउटलुक और इंडियन कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में उनके कॉन्फिडेंस से ड्रिवन है। ये डोमेस्टिक फ्लोज मार्केट ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से किसी भी पोटेंशियल वॉलेटिलिटी के लिए काउंटर बैलेंस का काम करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से फंड्स का स्टेडी इनफ्लो मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा करता है और एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति वल्नरेबिलिटी को कम करता है। सेक्शन 7 आने वाली चुनौतियां, अर्बन डिमांड, करेंसी और ग्लोबल यील्ड्स को नेविगेट करूंगा। ऑप्टिमिज्म के बावजूद चैलेंजेस अभी भी हैं।
जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है, पोटेंशियल चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। एक कंसर्न रिलेटिवली वीक अर्बन डिमांड है। अर्बन एरियाज में कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर है, पूरी तरह से प्री पैंडेमिक लेवल्स तक रिकवर नहीं हुआ है। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशंस और राइजिंग ग्लोबल यील्ड्स रिस्क्स पैदा करते हैं। डिप्रिशिएटिंग रूपी फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है, जबकि राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स इंडियन एसेट्स को लेस अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इन फैक्टर्स पर क्लोजली मॉनिटर क्रून की जरूरत है, क्योंकि ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेक्शन 8 रिस्क को कम करना, इंडिया की रेजिलियंस और पॉलिसी रिस्पॉन्स। इंडिया का इकोनॉमिक हेडविंड्स को नेविगेट क्रून का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के सपोर्ट से देश की इकोनॉमी रोबस्ट और रेजिलियंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक, ने इन्फ्लेशन को मैनेज क्रून और करेंसी को स्टेबलाइज क्रून के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट का फोकस लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट क्रून की उम्मीद है। इन मेजर्स का एम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव क्रूना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट क्रूना और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट क्रूना है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, इंडियन इक्विटीज के लिए एक उज्जवल फ्यूचर। अंत में इंडियन स्टॉक मार्केट 2025 में ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन में है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, रोबस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इंक्रीजिंग रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे फैक्टर्स का कन्वर्जेंस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जबकि वीक अर्बन डिमांड, करेंसी फ्लक्चुएशंस और राइजिंग ग्लोबल यील्ड्स जैसी चैलेंजेस मौजूद हैं, इंडिया की इनहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। जैसे जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की अपनी जर्नी जारी रखता है, उसका स्टॉक मार्केट इस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेगा।